हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहादुर, जो कि एक कहानी है जिसके लेखक हैं अमरकांत। इसका पहला क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। इसका आंसर होगा, नौकर बनाने हेतु दिल बहादुर सामने खड़ा है। निर्मला घर के कामों में परेशान रहती है। उसे लगता है कि जिनके घर नौकर है उन्हीं को क्या रहती है, मौज रहती है। लेखक के सामने नौकर बनने हेतु बहादुर खड़ा है। उसे रखने के लिए निहायत की क्या है, ज़रूरत है। यानी कोई कह दे तुमको नौकर बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको पैसा क्या था, नहीं था। खाने के लिए कुछ उसको क्या चाहिए, तो वही एक व्यवस्था था नौकर बनना। इस स्थिति में लेखक को लगता है कि उसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। ये हो गया इसका पहला आंसर। दूसरा आंसर देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है ना, अपने शब्दों में पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन करें। जैसे नौकर के साले साहब बहादुर के बारे में जो वर्णन कर रहे हैं ना, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग कहानी में पढ़े भी होंगे। जैसे वह बहादुर दिख कैसे रहा था, बस इसी का वर्णन कर देना है। जैसे बहादुर खड़ा खड़ा अपनी आंखों को क्या करता, मलका रहा था। जैसे वो नेपाली था, स्टेशन में खड़ा था, बार बार आंखों को क्या कर रहा था, मलका रहा था। तो वही लेखक साहब बोल रहे हैं, इसकी जो इसकी उम्र है 12-13 वर्ष का उम्र है। कौन कह रहे हैं, लेखक के साले साहब। ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह है, सफ़ेद नेक और आधी बाह वाली कमीज, भूरे रंग का पुराना जूते पहना था। गले में स्काउट गाइड की तरह एक रुमाल बांधा था। यानी कि पहले बार जो देखे लेखक के साले साहब, तो इसी क्या किया, उन्होंने वर्णन किया। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया था। ठीक है, इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है, लेखक के सभी भाई और रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे तथा उनके यहाँ भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाई क्या होती, तोड़ती थी। और दूसरी तरफ लेखक की पत्नी निर्मला दिन भर काम करने से परेशान रहती थी और नौकर रखने की माला जपती थी। इसलिए या अतः, जो बुझा सो लिख लीजिएगा, लेखक को नौकर रखना क्या हो गया था, जरूरी हो गया था। जैसे इन लोगों का भाई के यहाँ या रिश्तेदारों के यहाँ देखिए, उन जो कहानी में सुने होंगे, सबके पास नौकर था। जितना भी भाभियाँ थी ना, सब मौज मस्तियाँ कर रही थी, बैठ कर चारपाई तोड़ रही थी। वही देख करके लेखक की पत्नी लगी माला जपने, मुझे भी एक नौकर ला दीजिए, मुझको भी नौकर एक ला दीजिए। इसलिए लेखक को लगा कि मुझे नौकर रखने क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। ये तो कंप्लीट हो गया ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। इसको काम कीजिएगा, कहानी सुनेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो लिखना होगा अगर, तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन का, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। मतलब बहादुर के बारे में क्या कर रहे हैं, उसको पहली बार बता रहे हैं। तो पहली बार क्या बता रहे हैं, पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उनका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था। यानी कि बहादुर जो था वो कैसा था, नेपाली था। उसका गांव नेपाल और बिहार के सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। जैसे ये पूछता भी है, बहादुर का गांव कहाँ था, तो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर, सीमा पे था। उसका बाप किस में मारा गया था, तब युद्ध में मारा गया था। और उसकी माँ सारे परिवार के भरण पोषण करती थी, लेकिन माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत क्या करती थी, मारती थी। यही था कौन, इसका असाधारण किस्सा जो साले साहब से किसको, लेखक साहब को सुनना पड़ा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। सबसे VVI क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए। कभी कभी बहादुर अपने भैंस को चराने के लिए जंगलों में क्या ले जाया करता था। एक दिन भैंस की किसी गलती पर बहादुर ने डंडों से उसकी पिटाई कर दिया। भैंस भागकर खेत में काम करते हुए उसकी माँ के पास क्या पहुँच गई। और माँ समझ गई कि जरूर बहादुर ने इसे पीटा होगा। इसलिए भैंस के अनुमान से कल्पना करके उसे और क्या की, दोगुनी पिटाई बहादुर की कर दी। और बहादुर को रोते
छोड़कर घर चली गई कौन? उसकी माँ। रात भर बहादुर यूं ही जंगलों में घूमता रहा और सुबह होने पर ही घी के हांडी से 2 रुपया चुरा कर और क्या हो गया? घर से भाग गया। ठीक है, ये हो गया आपका बहादुर घर से क्यों भाग गया, उसका आंसर। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। ठीक है, रो करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, बहादुर के नाम से दीप्त शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर साहब बताया। किसको? लेखक साहब को। यहाँ दिल शब्द का अभिप्रयास भावात्मक परिवेश में है। उपदेश देने का दरमियान उसे कहा जा रहा था कि किसी के साथ भावुकता से पेश नहीं होकर दिमाग से अधिक कार्य करता है। कौन? बहादुर। उदारता से दूर रहकर और मस्तिष्क से केवल अपने घरों के कार्यों में लीन रहने का उद्देश्य दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दीप्त शब्द क्या किया दिया गया? उड़ा दिया गया। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ना, व्याख्या कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, क, ख, ग, घ। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियों की बिखरी हुई हो। इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश कहानी से सशक्त कथाकार अमरकांत जी के द्वारा उचित कहानी बहादुर से लिया गया है। जो कहानी जो है ना अमरकांत के द्वारा लिखित हुई है, ठीक है ना, उसके बहादुर से लिया गया है, जिनके लेखक के बहादुर की मासूमियत को बड़े ही मोहक अंदाज में क्या किया गया, वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसकी हंसी में एक मिठास थी। उसकी खिलखिलाहट की आवाज़ें बिखरी हुई पंखुड़ियों के समान थी। ये हो गया इसका पहला का व्याख्या। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला ख में कह रहा है ना, पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। तो इसका मतलब, इसका व्याख्या क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश कहानी सशक्त कथाकार अमरकांत जी के द्वारा रचित कहानी बहादुर को लाचारी को दर्शाते हुए कहा है कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है, परंतु बात बात पर उसकी पिटाई से वह उदास हो जाता है। जैसे उसका लड़का भी मारता है, लेखक का लड़का भी मारते हैं, अमरकांत मारता है, लेखक भी मारते हैं, लास्ट में उसकी पत्नी भी मारती है, इसीलिए वह क्या उदास हो जाता है। ऐसी स्थिति के कारण ही उसे गलतियां होने लगती है। ठीक है, ख का व्याख्या है। देखिए ग नंबर है, लेखक अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। इसकी व्याख्या देखिए क्या कहता है। इसमें कह रहा है, जिसमें लेखक ने अपने अफसोस के दर्द उजागर करता है। वस्तुतः लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर को चोर घोषित कर दिया था, जिससे वह घर छोड़कर चला गया। वो चोर घोषित कर दिए और कई बार बोल रहे हैं कि चलो तुमको पुलिस दे देते हैं, पुलिस से पिटवाते हैं, इसलिए डर गया। ठीक है, और घर छोड़कर क्या हो गया? चला गया। उसके बाद देखिए, उसके जाने के बाद यह मालूम हुआ कि वह चोर क्या था? नहीं था, बल्कि वह अपनी पगार भी छोड़ करके चला गया। उसने तो सबको सुख दिया था। इसी के कारण लेखक अफसोस करते हुए कहते हैं कि वह कुछ लेकर जाता तो आत्मग्लानि नहीं होता। यानी कुछ लेकर गया हो तो मेरा अफसोस क्या होता? मैं नहीं करता। ठीक है, लेकिन पगार भी छोड़ करके चला गया। तो किसके वजह से? ये लेखक के रिश्तेदार की वजह से। ठीक है, इसको रोक करके लिख लीजिएगा। देखिए इसका व्याख्यान में जो है घ नंबर है, घ क्वेश्चन यह है, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। इसका मतलब
व्याख्या कैसे होगा, जैसे मैं पहला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन लिखे है ना, ठीक है, वैसे ही है। देखिए ये भी प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत के द्वारा रचित कहानी बहादुर से लिया गया है, जिसमें लेखक ने बहादुर को मासूमियत को बड़े मोहक अंदाज में क्या करता है, वर्णन करते हैं। वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी खिलखिलाहट की आवाज़ें बिखरी हुई पंखुड़ियों के समान थी। उसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा। जिसमें लेखक आत्मगलनिवश करता है कि बहादुर को चोरी के अपेक्ष के कारण उसे पीटा, चूँकि बहादुर स्वाभिमानी होने के साथ साथ ईमानदार भी था, अतः वह अपमानित महसूस करते हुए क्या हो गया, चला गया। इसी से लेखक को दर्द महसूस हुआ कि यदि वह नहीं मारता तो वह क्या होता, नहीं जाता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ना, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में क्या करता है, विचार करता है। देखिए इसके आंसर, रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बांस खट यानी कि चारपाई पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर हल्की क्या हुई है, झुकी हुई थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता वह बहुत ही क्या होता, प्रसन्न नज़र आता था। उसके बाद कह रहा है प्रसन्न नज़र आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकालकर उसके बिस्तर पर सजा आती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उससे खेलता था, बाद में धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। कुछ पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे। कौन कह रहे हैं, लेखक जी बोल रहे हैं। पर उसकी मीठी उदासी सारे घरों में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ से निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। अतः इसके माध्यम से लेखक ने बाल सुलम मनोदशा, स्वच्छता को आनंद की स्थिति का क्या किया है, चित्रण किया है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य को कैसा प्रभाव पड़ा। तब बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी। घर के सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्यों को बहादुर ने क्या करने लगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है यह। ठीक है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। देखिए इसके आंसर, शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिलता रहा था, बहुत प्यार मिलता था, क्योंकि नया नया क्या था, आया था। परंतु कुछ दिनों के बाद उसने घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं मिलने लगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदार के द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर उठ गया। जब उसके हाथ से सिलवट्टा गिरकर टूट गया
तब वह ज़्यादा डर गया। अंततः यानी कि अंत में लेखक का घर छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। अगला क्वेश्चन, आए रिश्तेदारों ने कैसे प्रपंच रचा और उसे क्या प्रमाण मिला। देखिए इसका आंसर, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपये खो जाने का प्रपंच रचा कि मेरा 11 रुपया क्या हो गया है, भुला गया है, गुम हो गया है। उसका परिमाण यह निकला कि बहादुर को काफ़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा और लेखक के घर वाले भाई बात बात पर डांटने लगे और मारने लगे। यही उसका कौन सी है, प्रपंच है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है क्योंकि बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता था। घर के सभी सदस्यों को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते थे। वह घर के कार्य के सभी को मुक्त रखता था, यानी किसी को काम करने नहीं देता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसे चल जाने पर सबको क्या होता था, पछतावा होता था। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, बहादुर किशोर निर्मला कथावाचक का चित्रण कीजिए। यानी कि इसमें केवल ना बहादुर का ही किया गया है। किसका किया गया है, बहादुर का वही पूछवा करता है और कोई क्या होता नहीं पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है 5 नंबर पूछता है। ठीक है, तो इसमें पहली बार देखें बस बहादुर का चरित्र क्या करना, वर्णन करना है। तो बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत हैं। यानी कि बहादुर के जो पाठ के लेखक हैं कौन है, अमरकांत हैं। बहादुर जिसका घर बिहार के नेपाल के बॉर्डर पर था, एक दिन उसकी माँ के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग गया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बनाने के लिए बहादुर 12-13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के सदस्य के जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी मोटी गलती करने पर भी उसे गाली और मार मिलने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफ़ी उदास रहने लगा और एक दिन लेखक का घर छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। ठीक है, यह हो गया जो बहादुर का जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। इससे अधिक क्या होता है, नहीं पूछता है। ठीक है, यदि अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में क्या करें, शेयर करें और लाइक कमेंट करें। थैंक्स, जय हिंद।